स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 44। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास के लिए और हिंदी मीडियम की है। इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा अलग से आएगी। 14 तारीख की है ये, जिसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है उत्तक। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे विभज्योतक उत्तक क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तक क्या होते हैं बेटा। तो ज्ञान क्या पूछ रहा है बेटा? जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं? तो बेटा देखो, हमारे शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है, हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। और पादपों का शरीर भी क्या है? कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ है। तो ये किस तरीके से कार्य करते हैं? तो ज्ञान, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, मतलब हर कार्य को करने के लिए अलग से कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। तो हर कार्य को करने के लिए अलग तरीके का समूह होता है, ग्रुप होता है बेटा। जैसे ये देखो, घर में किचन का काम कौन करता है, सफाई का काम कौन करता है, बाहर जाने का काम कौन करता है, तो सभी अलग अलग डिवाइड होते हैं काम घरों में। इस तरीके से ही बेटा कोशिकाओं के कार्य भी डिवाइड होते हैं कि कौन सा श्वसन प्रक्रिया में काम करेगा, कौन सी डाइजेशन में काम करेगी, ठीक है, कौन सी विखंडन में काम करेगी। तो क्या होता है बेटा, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो उत्तक किसको बोलते हैं बेटा? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, ये कोशिका है, अगर कोशिकाओं का समूह मिलेगा तो वो क्या बनाएगा बेटा? उत्तक बनाएगा। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, यानी कि हमारा शरीर या पेड़ पौधे। देखो दोनों का दिखाया गया बेटा इसमें, कैसे कि जो हमारे होते हैं, ये हमारा क्या है बेटा? कोशिका है। कोशिका से मिलकर काफ़ी सारी कोशिकाओं ने क्या बनाया? उत्तक बनाया। इन उत्तकों के मिलने से क्या बनी बेटा? हमारा अंग बना, जैसे कि ये हृदय हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अलग अलग अंग बने और उन सब ने हमारा मिलकर क्या बनाया? अंग तंत्र बनाया। पेड़ों में बेटा देखो, एक कोशिका है, एक कोशिका ने मिलकर ये उत्तक बनाया और उत्तक से मिलकर देखो ये पत्ती बन गई, अंग बन गया। पेड़ का अंग होता है पत्ती। फिर ऐसे ही इस तरीके से अलग अलग अंग बनते गए और उन्होंने क्या किया? एक पूरे पेड़ का निर्माण किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग और फिर अंग तंत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? हमने उत्तक तब पढ़ लिया था, विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, विभिन्न उत्तकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब कैसे होती हैं बेटा? देखो अलग अलग प्रकार की कैसे होंगी, क्योंकि वो अलग अलग कार्य करेंगी तो उन्हीं के आधार पर उनका आकार होगा। जैसे आपके मस्तिष्क में क्या पाई जाती है? तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग होती हैं ये, जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। और जैसे बेटा आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल, इस तरीके की कणिकाएं पाई जाती हैं। आपके मस्तिष्क में आपने पढ़ा होगा बेटा, इस तरीके से, मेरे से बन नहीं रही है, आप इसको समझ लेना, इस तरीके से पाती है। ठीक है, तो ये कोशिका है, ये भी कोशिका है। तो ये जो हमारे मस्तिष्क में होती हैं वो इन कोशिकाओं का समूह होती है, जो हमारे ब्लड में होती हैं वो इस तरीके की कोशिकाओं का समूह होती हैं। ठीक है, और ये हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं। ओके, अब मनुष्य और पादप दोनों ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। तो मनुष्य में और पादप दोनों में अलग अलग तरीके का कार्य होता है, क्योंकि बेटा पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते, तो उनकी कोशिकाएं अलग तरीके की होंगी। ठीक है, और जो हम होते हैं बेटा, हम अलग तरीके का कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, हमारे अंदर भोजन का विखंडन होता है, तो ये इनके लिए अलग तरीके का वो उत्तक होते हैं। ठीक है, अब बेटा जंतु उत्तक क्या होते हैं, हम ये पढ़े। तो जंतु उत्तक क्या होते हैं? जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। ठीक है, और इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है, क्योंकि बेटा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कार्य करते हैं, तो इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। मतलब जैसे जंतु होते हैं बेटा, उनका हर एक जो शरीर का भाग होता है वो वृद्धि करता है, जबकि पेड़ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपने जाना जंतु को क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है और उनके जो वृद्धि होती है सभी की एक समान होती है, और ये जीवित होता है अधिकांश भाग इनका। और पौधे क्या होते हैं? एक स्थान पर स्थिर रहते हैं,
इसलिए अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। तो इनको एक जगह पर स्थिर रखने के लिए जो चाहिए ज़रूरत, वो उत्तक उसको सहारा देते हैं। ठीक है, इस तरीके के उत्तक होते हैं जो इनको सहारा देंगे। यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं। तो बेटा इनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती नहीं है, तो ये मृत तरीके के होते हैं, एक स्थान पर खड़े रहेंगे। जैसे मृत होता है कोई, तो वो क्या होता है, एक स्थान पर पड़ा रहता है। इसी तरीके से ये एक स्थान पर खड़े रहते हैं। इसीलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। तो जो मृत हो गए बेटा, उनकी तो वृद्धि होगी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ही क्षेत्रों में वृद्धि होती है पेड़ों के, और इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होगी। जब इनके हर एक भाग की वृद्धि नहीं हो रही, तो इनको ऊर्जा भी कम चाहिए। कि एक स्थान पर स्थिर है तो भी ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी। पौधे में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, और पौधों के अंदर बेटा क्या होता है, कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, पादप उत्तकों को विभज्योतक उत्तक तथा स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत किया है। क्योंकि कुछ क्या होते हैं, विभाजित होते रहते, तो विभज्योतक उत्तक बोल दिया गया। और कुछ क्या होते हैं, स्थायी, मतलब कि एक स्थान पर स्थिर रहते, तो उनको स्थायी उत्तक बोल दिया गया। ठीक है, दो तरीके से विभाजित किया। आज हम पढ़ रहे हैं विभज्योतक उत्तक। तो विभज्योतक उत्तक क्या है बेटा, पौधों की कुछ वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। क्या होता है बेटा ये शीर्षस्थ, क्या होता है, यह पौधों की जड़ एवं तनों में वृद्धि वाले भाग को विद्यमान होता है। मतलब पौधों की जड़ और तनों की वृद्धि करता है, तो ये वहाँ पर विद्यमान होगा। यह पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, अब जो अंतर्विष्ट होता है वो क्या करता है बेटा, यह पत्तियों के आधार और टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होता है। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे बेटा। पार्श्व क्या होता है, तने की परिधि और मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक उत्तक के द्वारा होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो बेटा यहाँ से समझो। जो शीर्षस्थ उत्तक होता है बेटा, वो कहाँ होता है, शीर्ष भाग में होता है, जहाँ से क्या होता है, पेड़ की वृद्धि होती है, विभज्योतक उत्तक है। ठीक है, अंतर्विष्ट क्या होता है, जो यहाँ पर जहाँ से ये शाखाएं निकलती है, यहाँ पर होता है, ताकि ये शाखाएं निकल सके, तो ये अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है। पार्श्व विभज्योतक कौन होता है बेटा, जो यहाँ पर तने के अंदर होते हैं, मूल आधार। ठीक है, जो इसमें मतलब क्या करते हैं, ये धीरे धीरे मोटा होता जाता है, तो इसकी वजह से होता है, तो इसको बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक उत्तक। ठीक है, तो ये विभज्योतक। अब बेटा विभज्योतक उत्तक के कुछ गुण हैं, कौन से हैं, इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, तभी इनका नाम विभज्योतक उत्तक है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है। इनमें रसधानियां नहीं होती। ये याद रखना बेटा, विभज्योतक उत्तक में रसधानियां नहीं होती। ठीक है, अब बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उत्तक क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तक क्या है। तो उत्तक क्या है बेटा, देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो बेटा कोई 2 अंतर क्या होंगे, एक तो आप ये लिखोगे, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है और इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता बेटा कम होती है। किसको, पेड़ों को। और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है, जबकि इसमें एक समान वृद्धि नहीं होती। ठीक है, इनका अधिकांश भाग जीवित होता है। तो ये 3 पॉइंट बन गए, अधिकांश भाग जीवित होता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है, और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। अब यहाँ पर बेटा इनका अधिकतर जो उत्तक होते हैं वो मृत होते हैं। पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है, और इनकी ऊर्जा भी इनको ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। तो ये पॉइंट्स आप लिख दोगे 3-3 दोनों में। नेक्स्ट है बेटा, विभज्योतक उत्तकों के प्रकार और पौधों में उनकी स्थायी स्थिति दर्शाइए। तो आपको क्या करना है बेटा, ये डायग्राम बनाना है और ये तीनों जो हैं इनको लिख देना है कंप्लीट। ये है इसका आंसर। फिर फिफ्थ है बेटा, फोर्थ, विभज्योतक उत्तक के 2 गुण बताइए। तो हमने यहाँ पर ये 2 गुण पढ़े हैं बेटा, ये दोनों आपको लिख देने हैं। ठीक है, ये थी आपकी इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट थी बेटा, और आसान सी थी और कुछ समझने वाली थी अपने लाइफ के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर बेटा सब पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसको लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।